एक महीने बाद हम लोग वापस से आए हैं। ये ट्राई एंड टेस्टेड वीडियो है। पहले टेस्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ फ्रेम पूरा सही है, परफेक्ट है, नहीं है। एक बाबा आए हमारे लाइफ में, हम लोगों के लाइफ को हेल बना के रखा था। एक महीने बाद हम लोग वापस से आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ गए थे। तो ये ट्राई एंड टेस्टेड वीडियो है। पहले टेस्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ फ्रेम पूरा सही है, परफेक्ट है, नहीं है। बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, फिर मैं वापस आता हूँ। तो फ्रेम भी सेट कर लिया मैंने, सब कुछ सेट है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि ये इतना ऐसे कैसे कहाँ से हो गया। एक्चुअली मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया था, और ये जो एक महीने तक व्लॉग नहीं आया ना, उसके पीछे दो कारण है। एक कारण तो चलो मैं फिर भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं लिटरली अगर सच बताऊँ तो मैं खुद ब्रेक अगर लेता भी हूँ व्लॉगिंग से, तो वो हार्डली से हार्डली 1 वीक से 2 वीक का गैप होता है। अगर मेरा वीडियो अगर बहुत लंबा गैप होता है तो हार्डली टू हार्डली 1 वीक से 2 वीक का बीच का गैप ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इस बार 1 महीने से ज़्यादा का गैप हुआ है। उसके पीछे दो रीज़न है। अगर मैं पहला रीज़न हटा दूँ, अगर पहला रीज़न जेन्युइन नहीं भी है, दूसरा रीज़न तो पक्का जेन्युइन है। क्योंकि पहला रीज़न था ऑफिस शिफ्टिंग का काम चल रहा था। दीघा से वापस आने के बाद जो हमारा 5-6 दिनों के बाद ही हमारा ऑफिस शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हुआ। वहाँ पे 5-6 दिनों बाद स्टक हुआ। तो वो तकरीबन 1 वीक या 10 दिनों तक काम चला, क्योंकि हमारा खुद का ऑफिस था, खुद का काम था, पार्टनरशिप में था, तो इसीलिए मेरे को रहना पड़ता था। तो वो एक रीज़न था सबसे पहला। अगर मेन रीज़न ना भी मानूं तो दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद हो सकता है धृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, हो नहीं सकता है, वही होगा। एक बाबा आए हमारे लाइफ में, और वो बाबा आके हमारी ज़िंदगी को, हम लोगों के लाइफ को हेल बना के रखा था। और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, तो मैं बताऊंगा वो बाबा कौन से बाबा थे। तो पहला चीज़, इस गर्मी में आपने किसी को देखा है कि वो कोई भी ब्लैंकेट यूज़ करता है, बट हमने किया। ये रहा हमारा ब्लैंकेट। आपने किसी को देखा है ढेरों दवाइयाँ खाते हुए, हमने खाया। ये रहे हमारे दवाई सारे, इसमें भी भरे पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ था सब बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को तो लग रहा है कि मैंने दाढ़ी वाड़ी बना के बाबा खुद बन गया हूँ, लेकिन बाबा खुद नहीं बनाऊँ, बताऊंगा। तो वाई वाई बन के तो आ चुका है, उसे अलग से देना पड़ेगा और मुझे अलग खाना पड़ेगा। तो पहले वाई वाई खा लेते हैं, फिर आते हैं टॉपिक पे कि क्या कौन सा बाबा का इफेक्ट है। ऐसा बाबा का क्या इफेक्ट है कि हम लोग दोनों को, जो हम लोग पहले साथ में खाते थे, एक ही चम्मच से भी खा लेते थे, कभी कभी नहीं, 90% टाइम्स तो वही होता था, या तो एक चम्मच या फिर एक ही थाली में हम लोग खा लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा जा रहा है कि लास्ट 17-18 दिनों से हमें दो दो बर्तन करने पड़ रहे हैं। तो उसे अलग देना पड़ेगा और मुझे अलग खाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है अलग कर देता हूँ, खा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मेरी बाइक ना लास्ट 17-18 दिनों से ऐसे की ऐसी ही पड़ी हुई है। मैं सिर्फ आता हूँ, नीचे स्टार्ट करके चला जाता हूँ, और बाइक पे ये स्विच जो है फॉग लाइट का गया है, ख़राब हो गया है, और बाइक की कंडीशन ये रही। और आपको यहाँ पे टायर पे मार्क्स दिख रहे होंगे, कुत्ते आते हैं टॉयलेट करके चले जाते हैं। तो कुछ हालत ये है बाइक की अभी। यहाँ से हिली भी नहीं है बाइक लास्ट 17-18 दिनों में। तो आशा करता हूँ कि होप सो 1-2 दिनों में बाइक हिले यहाँ से। तो बाइक के नीचे आपने जो हालत देखी वो तो देखी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाके थोड़ा अपने आप को भी इंसान बना लूँ, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए, ना हेयर कट, ना शेविंग, ना ट्रिमिंग, कुछ नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि निकलने के हालत में नहीं था।
और इस लड़की का जो है अभी भी हालत जो है ठीक है, पहले से बेटर है क्या? तो पहले से बेटर है। तो अभी इसको लेके जा रहा हूँ, इससे कुछ खाना है। वाई खाने के बाद भी इसका मन जो है भरा नहीं है, तो बोलती थोड़ा हल्का फुल्का चाय पी लेती हूँ गरम गरम, तो थोड़ा जो है गले को आराम मिल जाएगा, क्योंकि इसके भी गले में पेन हो रहा है। तो और जो बाबा ने जो इफ़ेक्ट किया ना, वो तो डेंजरस इफेक्ट है। तो फिलहाल जाते हैं, चाय पीते हैं, और मैं अपना हुलिया चेंज करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कौन से बाबा ने क्या इफेक्ट डाला था हमारे लाइफ में। हेयर कट और बियर्ड ट्रिम कराने के बाद ना काफ़ी हल्का लग रहा है। तो वैसे हम लोग आज का डेट क्या है वैसे? 19 तारीख है ना। 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक, मतलब 19 दिन तक हम लोग घर से बाहर तक निकले भी हैं तो बस गेट के बाहर मेडिसिन, वापस अंदर, या तो फिर गेट के बाहर चाय पीने के लिए जब मिल्क टी पीने का मन किया तब। एक चीज़ बहुत बढ़िया हुआ है इतने दिनों में, ये माइक मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तो मेरे को मिल चुका है। तो इसको अभी हेलमेट के अंदर जो है इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि जो पुराना वाला जो माइक था उसमें बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आए थे, विद नॉइज़, या फिर माइक में डिस्टर्बेंस है, या फिर कुछ ना ट्रबल था। तो इसकी वजह से वो माइक को जो है अभी रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। तो ये माइक जो है रिया ने ऑर्डर किया था, इसको दिखा था सस्ते में तो इसने ऑर्डर कर दिया था, तो अभी आ चुका है। तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा, और हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत सारी जगह पर ट्रैवल करेंगे। अभी वो पता नहीं है क्या होगा, कहाँ ट्रैवल करेंगे। वैसे 2 जगह तो डिसाइड है, एक तो रिया के मासी का घर, और एक हो सकता है नेक्स्ट वीक हो सकता है। तो पहले जो है ना, इस माइक को हेलमेट में फिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि बाबा, इतना मैं सस्पेंस रख रहा हूँ, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि 1 महीने बाद, तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, व्लॉग नहीं आए हैं, तो वो मैं बताऊँगा। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा लंबा स्ट्रेच कर चुका हूँ, बट पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो ये रहा हेलमेट मेरा, और इसका जो पुराना माइक था ना, वो मैं दिखा देता हूँ कौन सा माइक था। तो टॉवल हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है ये माइक लगा हुआ था, तो ये अभी चेंज करने का वक्त जो है आ चुका है। ये दूसरा माइक है। ये है दूसरा माइक, तो ये इसके अंदर फिट होगा, और पुराना माइक जो है बाहर निकल जाएगा। तो पहले मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं एक बार टेस्ट भी कर लूँगा कि थोड़ा बहुत टर्बुलेंस है या नहीं है माइक में। थोड़ा बहुत भी कुछ जो पहले जो नॉइज़ जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था, डिस्टॉर्टेड होता था, वो अगर चला जाता है तो फिर मैं रिलैक्स फील करूँगा। उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये रहा नया माइक जो है मेरा लग चुका है ये, और पुराने माइक की हालत कुछ ऐसी हो गई थी जिसके वजह से जो वॉल्यूम और जो साउंड में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आप देख रहे हो बहुत सारी जगह पे वाइट, वहाँ से एक्चुअली वो जो वायर है ना, वो थोड़ा सा घिस गया या फिर कट गया था, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा था। और ये पुराने सारे सेलो टेप जो थे, जो भी टेप थे वो थे। इतने दिनों तक जो व्लॉग नहीं आया ना, उसके पीछे जो मैं बाबा बोल रहा था कि बाबा का इफेक्ट है, मतलब मेरे पीछे जो बाबा है वो नहीं, उनका इफेक्ट अगर होता तो फिर उनका इफेक्ट तो हमारे लाइफ में हमेशा बना हुआ है। लेकिन ये जो बाबा है ना, इस बाबा का नाम है कोविड बाबा। तो कोविड बाबा की वजह से जो है मैं धृति फिर भी थोड़ी कम इफेक्ट हुई जितना मैं इफेक्ट हुआ था। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो भी गया था मेरे को, बहुत ज़्यादा, रिया को थोड़ा कम। तो इसके वजह से जो व्लॉग नहीं आ पाया। तो फिलहाल अभी व्लॉग आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक गैप जाने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो व्लॉग अब आएंगे चैनल पे, अब जो है एक्टिव भी रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं थे, क्योंकि कुछ भी करने के लायक नहीं थे। और मेडिसिन तो इतना हार्ड मेडिसिन था, फिर बीच में वो वेपर में और भी क्या क्या मिक्स करके लेना पड़ा। बहुत हेडेक था यार। ये लास्ट के 19-20 दिन ना बहुत टफ सिचुएशन गए हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि इतने दिनों तक व्लॉग नहीं आया, कोई अपडेट नहीं था, उसके लिए हम सो सॉरी गाइस। हमारे फैमिली वाले बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया, मैसेज किया कि क्या बात है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, छोड़ दिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके वजह से हम सो सॉरी, बट अब व्लॉग जो है आएंगे। और फिलहाल आज का व्लॉग इसलिए मैंने बनाया कि मुझे बताना था कि इतने दिनों तक व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, और इसलिए ये व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि व्लॉग बना के मैं बता दूँ ताकि जो है नेक्स्ट टाइम से ये जो गलतियाँ जो होती रहती हैं मेरे से, ये मेरी गलतियाँ हमेशा होती रहती हैं, मुझे मालूम है।
तो इसको जितना हो सके उतना मैं कम करूँगा। तो इसकी वजह से ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। तो फिलहाल ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ इन्फॉर्मेशन ब्लॉग बनाने के लिए था, आई मीन सिर्फ देने के लिए था, क्योंकि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो चैनल पे अब एक्टिव रहेंगे। तो फिलहाल अब ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बढ़िया से किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने के पहले गाइस प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी सब्सक्राइब करने से हमारी भी हेल्प हो जाएगी और हम जितना हो सके उतना अच्छा से अच्छा डिलीवर कर पाएंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है ना, उसको ज़रूर क्लिक करना, उस पर ज़रूर नोटिफिकेशन, ताकि आपको हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो वो ज़रूर करना और लाइक करना। डिसलाइक तो ऐसे भी आजकल दिखता नहीं है, तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दिखने वाला है नहीं। बट लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि डिसलाइक दिखता नहीं है, तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं बड़े से इस ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।